Good morning, students. Today's subject computer. In this lecture, we will continue reading of chapter number 3, view styles and mail merge. In the previous lecture, we have read about outline view. Today, we will read about move a heading and associated text. Okay? हम अपने कोई भी हेडिंग या हमारा उससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट है उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो drag a heading to a new position and the subheading, the body text associated with the heading move to the new position as well. Okay? कोई भी हेडिंग है या सब हेडिंग है या उससे एसोसिएटेड टेक्स्ट है, मीन्स उससे रिलेटेड टेक्स्ट है, हम उसको भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकते हैं. दिस मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट. ये वाले फीचर से हमको बहुत इजी हो जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें. टू चेक टू द आउटलाइन व्यू सेलेक्ट व्यू आउटलाइन. टू चेंज टू द आउटलाइन व्यू, जब हमको आउटलाइन व्यू में चेंज करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं, फिर आउटलाइन में क्लिक करते हैं. यू कैन इजिली सेलेक्ट अ हेडिंग एंड द टेक्स्ट दैट इज सब कोऑर्डिनेट टू इट. ओके, हम इजिली हेडिंग और सब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन अ प्लस सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट के लेफ्ट में जो प्लस सिंबल होता है, देखो शोन इन फिगर 3.5. फिगर 3.4 में आपको दिखाया हुआ है कि ये जो प्लस सिंबल है हमारे टेक्स्ट के लेफ्ट में, हम उसके ऊपर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हमारा हेडिंग, सब हेडिंग और उससे एसोसिएटेड टेक्स्ट को न्यू पोजीशन में ला सकते हैं. आफ्टर द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड इट कैन बी ड्रैग्ड टू द न्यू पोजीशन. एक बार हमने जो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए तो हमारा जो हेडिंग है या तो टेक्स्ट है वो न्यू पोजीशन में ड्रैग हो सकता है. When you have completed creating or editing a document in the outline view, you can switch to any of the other view. एक बार हमने क्रिएटिंग और एडिटिंग हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा आउटलाइन व्यू में, तो उसके बाद हम कोई भी दूसरे व्यू में स्विच कर सकते हैं, सच एज द प्रिंट लेआउट व्यू. जैसे कि प्रिंट लेआउट व्यू में टू सी योर डॉक्यूमेंट इन अ मोर टिपिकल फॉर्मेट, हमारे डॉक्यूमेंट को मोर टिपिकल फॉर्मेट में देखने के लिए हम प्रिंट लेआउट व्यू में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. स्विच टू आउटलाइन व्यू वेरी क्विकली. ओके, आउटलाइन व्यू में वेरी क्विकली कैसे हम स्विच कर सकते हैं. टू स्विच टू द आउटलाइन व्यू वेरी क्विकली, click the outline icon on the view toolbar. ओके, व्यू टूल बार में आउटलाइन आइकन जो होता है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम अपने आउटलाइन व्यू में क्विकली स्विच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फुल स्क्रीन व्यू. व्हाट इज फुल स्क्रीन व्यू? इन सिचुएशंस वेर यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन द टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स इन योर डॉक्यूमेंट. ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब हमको कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने टेक्स्ट में या तो दूसरे कोई आइटम में हमारे डॉक्यूमेंट में. इट वुड बी ग्रेट टू बी एबल टू क्लियर ऑल द क्लटर फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, तो ये हमको क्या एबल करता है कि हम अपने दूसरे सभी जो भी उसमें अनवांटेड थिंग्स हैं वो सबको क्लटर कर सकें. द टूल बार, स्क्रॉल बार एंड अदर वर्ड टूल्स are just view your document. For instance, you may be proofreading a particular page and want to place as much of the page text on the screen as you can. Okay, तो
कुछ भी उसमें अनवांटेड उसमें जो थिंग्स हैं हमारे स्क्रीन में, हम वो सब हटा के अपने डॉक्यूमेंट को एक फुल स्क्रीन व्यू में देख सकते हैं और उस पेज को एक प्रूफ रीडिंग, पर्टिकुलर पेज को प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग का मीनिंग क्या होता है कि उसको हम एज अ प्रूफ रीड कर सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो ऐसा ही निकलेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नो अवेलेबल हो, उसके लिए हमको एक बार प्रूफ रीडिंग करना होता है। You can switch to the view where your document occupies all the space available on the screen. हम व्यू में कैसे स्विच कर सकते हैं? जिस जगह पे हमारा डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन में अवेलेबल है वो पूरी स्पेस जब ऑक्यूपाइज कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यू में उसको हम देखते हैं। सेलेक्ट व्यू फुल स्क्रीन। हम फुल स्क्रीन कैसे सेलेक्ट करेंगे? पहले हमको व्यू में जाना है, उसके बाद फिर फुल स्क्रीन सेलेक्ट करना है। यू कैन स्टिल ऐड और एडिट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर इन द फुल स्क्रीन व्यू। जब हम फुल स्क्रीन व्यू में होते हैं हम तब भी अपने टेक्स्ट में कुछ भी ऐड और एडिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट हम ऐड और एडिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्विकली रिटर्न टू प्रीवियस व्यू यू वेर यूजिंग। हम अपन जो है वो क्विकली दूसरे व्यू में जो हम प्रीवियस में यूज कर रहे होते हैं उसमें हम जा सकते हैं। सच एज नॉर्मल व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू, जैसे कि हो गया नॉर्मल व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू। बिफोर यू स्विच टू द फुल स्क्रीन व्यू, इससे पहले कि आप फुल स्क्रीन व्यू में स्विच करें, क्लिक the close full screen box that appear in the document window and you will be returned to the previous view। अगर हमको किसी भी प्रीवियस व्यू में जाना होता है तो पहले हमको क्या क्लोज करना पड़ता है? फुल स्क्रीन वाला जो बॉक्स हमारा डॉक्यूमेंट में अपीयर हो रहा है उसको हमको पहले क्लोज करना पड़ता है। उसको क्लोज करने के बाद हम किसी भी प्रीवियस व्यू में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जूमिंग इन एंड आउट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज द जूम कमांड टू जूम इन एंड जूम आउट इन योर डॉक्यूमेंट। हम जूम कमांड का यूज करके हमारे डॉक्यूमेंट में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दिस अलाउस यू टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑन द पेज सच एज स्मॉल फॉन्ट्स और अलाउस यू टू स्टेप बैक जूम आउट। ओके, ये क्या हमको अलाउ करता है कि हम अपने जो मैग्निफिकेशन है हमारे आइटम का, पेज में जो आइटम का हमारे मैग्निफिकेशन है उसको इंक्रीज करके देख सके और जो स्मॉल फॉन्ट्स हैं उसको हम बिग फॉन्ट में मैग्नीफाई करके देख सके। ओके, या तो उसको जूम आउट कर सकें। किस व्यू पे? व्यू इट्स जर्नल लेआउट। एक जर्नल लेआउट में हम उसको जूम इन और जूम आउट करके देख सकें। यू कैन यूज द जूम इन एनी ऑफ द वर्ड व्यू। हम वर्ड व्यू में कभी भी जूम का यूज कर सकते हैं। In the normal web layout and outline view, the effect of zooming in or out really just changes the magnification of the online elements. नॉर्मल व्यू और वेब लेआउट व्यू में और आउटलाइन व्यू में जो जूमिंग का इफेक्ट है वो कैसा है? वो जस्ट क्या चेंज करता है? मैग्निफिकेशन ऑफ दी ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स। हमारे जो ऑन स्क्रीन में जो हमको एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं उसका वो मैग्निफिकेशन चेंज करता है। when you use zoom in or out on the print layout view, जब भी हम print layout view में zoom in और zoom out का यूज करते हैं, you get a very good look at how the document is laid out on the printed page। जब भी हम इसमें जूम इन और जूम आउट को यूज करते हैं तो हमको बहुत ही एक गुड लुक दिखता है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंटेड पेज में कैसे दिखने वाला है। ओके, टू जूम इन और आउट ऑफ योर करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट व्यू जूम। द जूम डायलॉग बॉक्स अपीयर। अगर हमको जूम का यूज करना है तो हमको पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? व्यू के बाद जूम, फिर हमको क्या अपीयर होएगा? एक जूम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा। A series of option buttons is set to use the zoom setting for the current document। एक उसमें ऑप्शन बटन्स का सीरीज दिया होता है जो कि हमको जूम सेटिंग को, करंट डॉक्यूमेंट के जूम सेटिंग को चेंज करने के लिए यूज में आता है।
When you click a particular option button such as 200% ऑप्शन बटन, जब भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन बटन को क्लिक करते हैं, जैसे कि एज एग्जांपल हमने लिया कि 200% ऑप्शन बटन को हमने क्लिक किया, तो यू आर गिवन अ प्रीव्यू ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इन दी प्रीव्यू बॉक्स। तो अगर हमने 200% के ऊपर क्लिक किया तो ये हमको क्या दिखाएगा, मैग्निफिकेशन प्रीव्यू बॉक्स में ये हमको 200% का प्रीव्यू शो आउट करता है। यू कैन ऑल्सो सेट द कस्टम जूम लेवल इन दी प्रेजेंट बॉक्स, इन दी परसेंट बॉक्स, जो भी हमारा परसेंट बॉक्स है उसमें हम अपने जूम का कस्टम लेवल भी सेट कर सकते हैं। यूज द क्लिक एरो इन दी बॉक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द करेंट जूम परसेंट। उसमें जो एरो के बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं उससे हमको क्लिक करके इंक्रीज और डिक्रीज जूम का परसेंटेज हम सेट कर सकते हैं। When you have selected the zoom level for the current document, click OK। जब हम उसका करंट डॉक्यूमेंट का जूम लेवल सेट हो जाता है तो उसके बाद हमको OK में क्लिक करना है। ओके, व्यू मल्टीपल पेजेस ऑन योर स्क्रीन, हम अपने स्क्रीन में मल्टीपल पेजेस कैसे व्यू कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द जूम डायलॉग बॉक्स टू व्यू 2 और मोर पेजेस एट द सेम टाइम। एक टाइम में हम 2 और उससे ज्यादा पेजेस भी जूम डायलॉग बॉक्स में सी कर सकते हैं। व्हेन यू आर इन द प्रिंट लेआउट व्यू, जब हम अपने प्रिंट लेआउट व्यू में होते हैं, क्लिक द मेनी पेजेस ऑप्शन बटन एंड देन क्लिक इट टू कंप्यूटर आइकन। उसमें जाने के लिए हमको एक साथ ज्यादा पेज देखने के लिए हमको मैनी पेज ऑप्शन बटन जो होता है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक दी कंप्यूटर आइकन, तो कंप्यूटर आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ब्लो दी ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन के नीचे जो कंप्यूटर आइकन वाला ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। ड्रैग ओवर द पेज बॉक्सेस टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू डिस्प्ले एट एंड देन क्लिक ओके। ड्रैग बॉक्स, जो पेज बॉक्स है उसको हमको ड्रैग करके नंबर सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ओके क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो क्विकली चेंज द जूम लेवल ऑफ योर करेंट डॉक्यूमेंट यूजिंग द जूम ड्रॉप डाउन बॉक्स ऑन द वर्ड स्टैंडर्ड टूलबार। वर्ड स्टैंडर्ड टूलबार में हम अपने डॉक्यूमेंट का क्विकली करंट जो है उसका लेवल, जूम लेवल भी चेंज कर सकते हैं। Click the drop down arrow on the zoom box and select the appropriate zoom level। जूम बॉक्स में जाके जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करके हम जूम लेवल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेट अ कस्टम जूम लेवल, सेलेक्ट द करंट पेज परसेंटेज ऑफ द जूम बॉक्स एंड देन टाइप योर ओन वैल्यू। अगर हमको हम खुद की कोई वैल्यू देना है उसमें जूम लेवल में, तो हमको करंट जूम परसेंटेज में जाके हमारा जूम बॉक्स में जो होता है उसमें करंट जूम परसेंटेज हम जो भी हमको डालना है वो हम डाल के ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारा जूम परसेंटेज ले लेता है। सो इन टुडेज वर्कशीट यू हैव टू रीड फ्रॉम मूव अ हेडिंग एंड एसोसिएटेड टेक्स्ट टिल how to zoom in and out of our document. In the next lecture we will read about document map view. Okay, thank you.